ओम शांति। भगवत गीता श्लोक क्लास में आज बेसिक कोर्स है और बेसिक कोर्स में हम समझ रहे हैं गीता का भगवान कौन है। इस प्रश्न के उत्तर के लिए हमने अभी तक काफी सारी बातें समझी है। वास्तव में निराकार परमपिता शिव ही गीता का भगवान है, लेकिन वो साकार के द्वारा इस सृष्टि पर प्रत्यक्ष होते हैं। और वो साकार स्वरूप कौन है उसके बारे में हमने समझा है। भक्ति मार्ग में तो श्री कृष्ण को गीता ज्ञानदाता समझा जाता है, लेकिन वास्तव में भगवत गीता में आए हुए उल्लेखों के अनुसार श्री कृष्ण गीता ज्ञानदाता नहीं है, नहीं गीता का भगवान है, बल्कि परम पिता शिव का साकार स्वरूप जिस तन द्वारा वो प्रत्यक्ष होते हैं, वो शंकर महादेव, वही वास्तव में गीता का भगवान है। और इसे समझने के लिए ही हमने जैसे कि परम पिता के गुण किस तरह से शंकर के द्वारा भी दिखने में आते हैं, अजन्मा, अभोक्ता, अकर्ता का गुण, इसे रूप से ही समझा है। इसी तरह रूप है परम पिता का इस सृष्टि पर आने का काल, वो कब इस सृष्टि पर कार्य करते हैं, वो कलयुगांत का समय अर्थात पुरुषोत्तम संगम युग। परम पिता के धाम के लिए भी हमने समझा वो वास्तव में परम धाम वासी है, लेकिन इस साकार सृष्टि पर आने के बाद वो शंकर महादेव, वही उनका चैतन्य परम धाम भी है और वही सबके लिए ही गति सदगति दाता भी बन जाते हैं। इसी तरह से पिछले क्लास में हमने समझा है कि वो शंकर के द्वारा ही परम पिता शिव साकार भगवान के रूप में प्रत्यक्ष होते हैं। परम पिता शिव और शंकर, इनकी साकार प्रवृत्ति ही वास्तव में भगवान का साकार स्वरूप है। और उस साकार स्वरूप को जानना, वही वास्तव में असली ज्ञानी है, जो भगवत गीता में भी उल्लेख आया हुआ है कि उस क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ का ज्ञान अर्थात उस देह का जो ज्ञाता है, उसे जानना ही वास्तव में ज्ञानी है, अन्यथा अज्ञानी है। और शंकर ही वास्तव में विश्व पिता के रूप में संसार के सामने प्रत्यक्ष होते हैं। इसीलिए ही वही उस विश्व पिता को, वही भारत पिता है जो सदैव ज्ञान की रोशनी में लगे रहते हैं। इसीलिए उस पिता को जानना, यही वास्तव में पक्के भारतवासी भी कहे जाते हैं, अन्यथा अज्ञानी कहे जाएंगे या तो विदेशी विदर्भ। तो इन बातों से ये महत्व तो समझ में आया कि गीता के भगवान को जानना बहुत ही महत्वपूर्ण और अहम बात है। अब उन्हें जानेंगे कैसे? तो उन्हें देखने के लिए जैसे अर्जुन के बारे में जो भगवत गीता में उल्लेख आया हुआ है, उसे हमने समझा था। अर्जुन भी गीता ज्ञानदाता श्री कृष्ण को समझ रहे थे, लेकिन विराट रूप के दर्शन में जो अर्जुन काफी उलझे हुए थे, उसमें विराट रूप के दर्शन में अर्जुन को ये बात भी भगवान ने स्पष्ट कराई कि वास्तव में श्री कृष्ण गीता ज्ञानदाता या भगवान नहीं, विराट रूप में अर्जुन को इस तरह से दिखने में आया जो भगवत गीता में उल्लेख है, कालो अस्मि अर्थात महाकाल। और महाकाल के रूप में तो, विनाशकारी के रूप में तो शंकर का ही गायन है। तो इस आधार से ये बात तो स्पष्ट हो गई कि वास्तव में जो गीता का भगवान है, परमपिता शिव और शंकर के द्वारा ही प्रत्यक्ष होते हैं।
और इस सृष्टि का परिवर्तन भी करते हैं। जैसे अर्जुन को विराट रूप का दर्शन कराने के लिए भगवान ने दिव्य चक्षु दिए थे। अब वो दिव्य चक्षु क्या है? भक्ति मार्ग में तो समझा जाता है अलग से कोई आंखें दी होगी, लेकिन ये बात नहीं है। दिव्य चक्षु, दिव्य नेत्र अर्थात ही बुद्धि का नेत्र, और बुद्धि का नेत्र अर्थात जिस बुद्धि से ज्ञान ग्रहण किया जाता है, तो बुद्धि भी तीसरा नेत्र तब बन जाती है जब भगवान का ज्ञान बुद्धि ग्रहण करती है। तो जिसके पास तीसरा नेत्र है वही तीसरा नेत्र दे सकते हैं। इस आधार से भक्ति मार्ग में एक शंकर महादेव ही ऐसे देवता है जिनके पास तीसरा नेत्र अर्थात शिव नेत्र दिखाया जाता है, और इस आधार से वो शिव नेत्र अर्थात ज्ञान का नेत्र जो है वो शंकर के पास है, और वही भगवान के द्वारा ही हम उनके स्वरूप को जान सकते हैं, पहचान सकते हैं। अब आज के क्लास में हम देखते हैं कि भगवान ने ऐसा क्या ज्ञान दिया है और उनके उस साकार स्वरूप को जानने के लिए और ऐसे क्या प्रमाण है। क्योंकि जैसे कि हमने रूप देखा, गुण देखे, आने का समय देखा, उनका धाम, घर देखा, जिस देश में वे आते हैं वो देश भी समझा। अभी जानना है कि उनका नाम किस तरह से पढ़ता है और क्यों पढ़ा है। तो आज के क्लास में है परमपिता का नाम। अब जैसे कि जो भी नाम है वो काम के आधार पर पढ़ते हैं। अच्छे काम करते हैं तो अच्छा नाम, खराब काम करते हैं तो खराब नाम। तो इस आधार से कर्तव्य और गुणों के आधार से नाम पढ़ते हैं। इसी तरह से परम पिता के जो साकार स्वरूप है उनका भी नाम होगा, और वो नाम भी जरूर गुण और कर्तव्य के आधार पर दिया हुआ होगा। अब जिस तरह से परम पिता का नाम हमने समझा था शिव अर्थात कल्याणकारी। अब परम पिता शिव वो तो जन्म मरण के चक्र में नहीं आते हैं। उनकी बिंदी आत्मा का नाम ही शिव है अर्थात कल्याणकारी, इसीलिए वे सदाशिव भी कहे जाते हैं। अब जैसे परम पिता के अजन्मा, अभोक्ता, अकर्ता के गुण उनके साकार स्वरूप में भी किस तरह लागू होते वो हमने समझा। इसी तरह से परम पिता का जो नाम है शिव अर्थात कल्याणकारी, तो इसी तरह से वो जिस साकार स्वरूप के द्वारा प्रत्यक्ष होते हैं तो वो स्वरूप भी जरूर कल्याणकारी ही होगा। अब किस तरह से कल्याणकारी, उसका भी कोई प्रत्यक्ष प्रमाण होना चाहिए। तो वो प्रत्यक्ष प्रमाण कल्याणकारी अर्थात किसी के भी प्रति पक्षपात नहीं, सबके प्रति समान दृष्टि होगी। कल्याणकारी कोई व्यक्ति तब कहा जाता है जब किसी को भी ऊंच नीच की भेदभावना से, दैहिक दृष्टि से किसी को नहीं देखेंगे। किसी के गुण देखे तो उनके साथ अच्छा व्यवहार किया, किसी के अवगुण देखे तो उनके साथ बुरा व्यवहार किया, तो ये पक्षपात कहा जाता है। लेकिन जैसे परम पिता शिव सबके प्रति आत्मिक दृष्टि वाले, सबके प्रति स्नेही है, प्यार के सागर है, इसी तरह से जो उनका स्वरूप है वो भी पक्षपात रहित होंगे, सबके लिए समान दृष्टि वाले होंगे।
और यही उनके कल्याणकारी पने का रूप है। अब उसे हम भगवत गीता में आए हुए श्लोक के आधार से समझते हैं, जैसे कि 9वें अध्याय का 29वां श्लोक, अध्याय 9 का श्लोक नंबर 29। तो श्लोक है, समोहम सर्वभूतेषु न मे द्वेषोस्ति न प्रियः ये भजन्ति तु मां भक्त्या मयि ते तेषु चाप्यहम्। अर्थात मैं श्रेष्ठ हो या निष्कृष्ट, सब प्राणियों में समान आत्म भाव वाला हूँ। मेरे लिए न कोई राक्षसी भाव वाला द्वेष योग्य है, न दैवी भावना वाला प्यारा है, किंतु जो मुझको श्रद्धा भक्ति भाव से याद करते हैं वे मुझ में है, और उनमें उन्हीं के भाव व स्मृति पूर्वक मैं भी हूँ। तो परम पिता तो है ही सबके प्रति कल्याणकारी, समान दृष्टि वाले। तो इसी तरह से जैसे कि श्लोक में भगवान ने ये बात समझाई है, अब ये जो गुण है परम पिता के साकार स्वरूप में भी दिखने में आना चाहिए। तो वो कौन है जिनमें ये गुण दिखने में आता है? तो इसमें यदि हम भक्ति मार्गीय जो कथा कहानियां शास्त्रों में वर्णित है उस पे नजर डालते हैं, तो जितने भी देवताएं हैं उनमें भी विशेषकर जिन्हें भक्त लोग मानते हैं वो त्रिदेव, उन 3 देवों में भी ऐसा कौन है जो कभी भी किसी के प्रति भेदभावना नहीं करता, सबके प्रति समान दृष्टि रखता है। अब जैसे ब्रह्मा जी के बारे में हम देखें, जो शास्त्रों में वर्णन किया हुआ है, तो उन्होंने ज्यादातर असुरों को वरदान दिए हुए हैं। देवताओं को पसंद भल करते थे, लेकिन वरदान ज्यादा असुरों को दिए हुए देखने में आते हैं। और विष्णु ये भी 3 देवताओं में एक देवता माने जाते हैं, तो उन्हें भी देवताओं की तरफदारी करते हुए, देवताओं का पक्ष लेते हुए ज्यादातर दिखाया जाता है। फिर शास्त्रों में एक देवता है शंकर, जिन्हें महादेव कहते हैं, तो उनके बारे में दिखाया जाता है कि वो देवताओं की भी रक्षा करते हैं, तो असुरों को भी वरदान देते हैं। अर्थात दोनों के प्रति भी समान दृष्टि का भाव दिखने में आता है। तो ये समान दृष्टि जो है, अर्थात इस सबके प्रति कल्याण की भावना, किसी के भी प्रति कोई पक्षपात नहीं। तो ये तो उदाहरण हमने देखा कि किस तरह से शास्त्रों में उनका कल्याणकारी पने का प्रूफ, परम पिता शिव का जो साकार स्वरूप जो भगवान के रूप में प्रत्यक्ष होता है, वो दिखने में आया शंकर के द्वारा जो शास्त्रों में वर्णन है। अभी आगे देखते हैं। अब इसी तरह से उनका जो कल्याणकारी कर्तव्य है, ये तो शास्त्रों की बातें हमने समझी कि वो सबके प्रति समान दृष्टि वाले हैं। अब प्रैक्टिकल में जो स्थिति है, उस समय भी वो किस तरह कर्तव्य करते हैं, जिनका वर्णन भी भक्ति मार्ग में दिखने में आता है, वो भी हम जानेंगे। जैसे कि कलयुग के अंत में सृष्टि चक्र के अनुसार जो शास्त्रों में भी वर्णन है, कलयुग अर्थात कलह क्लेश का युग। तो इस कलयुग के अंत में ये सृष्टि पूरी रो रो नर्क बन जाती है, अर्थात ही सारी सृष्टि की आत्माएं दुखी हो जाती है, पतित
और शक्तिहीन हो जाते हैं और दुखों का सामना करने की ताकत किसी में भी नहीं रहती है। शास्त्रों में भी इस बात का वर्णन दिखाया जाता है और जो वर्तमान स्थितियां चल रही है आज सृष्टि में, तो वो भी स्थिति यही है। अब ऐसे समय में दुखों से मुक्ति दाता, दुखों से मुक्ति करके, दुख है तो अशांति जरूर है, अर्थात दुखों से ही अशांति निर्माण होती है, बेचैनी निर्माण होती है। तो उस आधार से जब ये सृष्टि नरक बन जाती है, सब दुखी बेचैन होते हैं, अशांत रहते हैं, तो सारी आत्माओं को शांति देने और मुक्ति और जीवन मुक्ति प्रदान करने के लिए परमपिता शिव इस सृष्टि पर आते हैं। इसे तो हमने भगवत गीता के श्लोक के उल्लेख के द्वारा भी समझा और भक्ति मार्ग में ये श्लोक काफी प्रसिद्ध है, चौथे अध्याय का 7वां और 8वां श्लोक, जिसमें बताया है कि जब सृष्टि पर धर्म ग्लानि होती है, दुराचारी बढ़ जाते हैं, अधम अभिमानी बढ़ते हैं, तब शिव इस सृष्टि पर आते हैं। अब जब वो आते हैं तो कोई मनुष्य शरीर को आधार लेते हैं और वो आधार अर्थात ही जिनके साथ परमपिता शिव के साथ एक ही ऐसा देवता है जिनका नाम जोड़ा जाता है, अर्थात एक शंकर ही है जो जिनके साथ परमपिता शिव का नाम जोड़ा हुआ है, और वही साकार प्रवृत्ति जो इस बात के लिए मशहूर होगी, प्रसिद्ध होगी। इस दुनिया में विनाशकारी देवता वो शंकर महादेव का ही गायन है, और इस सृष्टि में जब पूरी तरह बुराई का विनाश हो जाए, दुखों का विनाश हो जाए, अशांति का नाश हो जाए, अधर्म का नाश हो जाए, तो शांति स्थापन होगी। उस आधार से वो एक ऐसा व्यक्तित्व है शंकर, जिनके लिए शास्त्रों में भी ये बात प्रसिद्ध है। शंकर इस शब्द का अर्थ ही है, शास्त्रों में भी उल्लेखित है, शंकर अर्थात शांत करोति, शमन करोति, शमन अर्थात शांति। तो जो शांति करता है वो है शंकर। शांति कैसे होगी? जब इस दुनिया से कचड़े का सफाया हो जाए, बुराइयों का सफाया हो जाए, और जो भी ऐसे भक्ति मार्गीय आडंबर है जिससे अधर्म फैल रहे हैं, तो उन सब का जब विनाश हो जाए, दुराचारियों का विनाश हो जाए, तब ही इस सृष्टि पे शांति होगी। तो शंकर महादेव ही है, अर्थात परमपिता शिव उस शंकर के द्वारा ही इस तरह से शांति स्थापना के भी निमित्त बनते हैं। तो वो साकार निराकार की प्रवृत्ति, उनके लिए ही भगवत गीता में भी ये उल्लेख आया हुआ है कि जब इस सृष्टि से सारे पापों का नाश हो जाए, तभी सबको मुक्ति मिलेगी। तो विनाश होगा तो पापों का नाश भी होगा। इसीलिए ही उनके लिए और एक नाम है जो कहा जाता है त्रिलोकीनाथ। भगवत गीता का 10वें अध्याय का 3रा श्लोक, अध्याय 10 का श्लोक नंबर 3 है, यो माम अजम अनादिम च वेत्ति लोक महेश्वरम असम्मूढ़ः समर्तेषु सर्व पापे प्रमुच्यते। अर्थात जो मुझको अजन्मा, अनादि और त्रिलोकी का महान शासक जानता है, वह मनुष्यों में संपूर्ण मोह रहित हुआ सब पापों से भली भांति मुक्त हो जाता है। तो इस श्लोक में जिस तरह से बताया है कि जो भगवान को, जो त्रिलोकीनाथ है,
महान शासक है उन्हें जानता है तो वो पापों से मुक्त हो जाता है। अर्थात ही इस बात से ये बात स्पष्ट है, पापों से मुक्ति के लिए भगवान के उस स्वरूप को जानना बहुत ही जरूरी है। अब ये बात तो इसमें स्पष्ट हो गई कि त्रिलोकी नाथ अर्थात तीनों लोकों का नाथ, इसे ही शास्त्रों में और एक नाम आता है जो कहा जाता है महेश्वर। महेश अर्थात महान ईश्वर, और महान ईश्वर या महेश ये शंकर का ही दूसरा नाम शास्त्रों में बहुत प्रसिद्ध है। तो उस महेश्वर को, त्रिलोकीनाथ, तीनों लोकों के शासक को, अर्थात ही निराकार और साकार परम पिता शिव प्लस शंकर, इस साकार प्रवृत्ति को जब मानेंगे तभी हम पापों से मुक्त होंगे। इसीलिए शास्त्रों में और भी एक नाम गाया जाता है, पाप कटेश्वर, मुक्तेश्वर के रूप में भी। तो वही त्रिलोकीनाथ है, वही महेश महान शासक है, और वही पापों से मुक्ति दिलाने वाले भी है। और इसीलिए ही इससे बात और स्पष्ट हो गई कि शिव और शंकर जो भोलेनाथ की ये साकार निराकार की प्रवृत्ति ही पतितों को पावन बनाने वाली पतित पावनी भी है। अर्थात ये दो आत्माएं, एक तो परम पिता अर्थात भगवान और उनका साकार स्वरूप ही सारी सृष्टि को पापों से मुक्त कराते अर्थात पतितों से पावन बनाते। तो इस तरह से वही शंकर ही महेश अर्थात ईश्वर श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ शासन करता भी है। और इससे ये बात और स्पष्ट हो जाती है कि परम पिता शिव का साकार मुकर्रर रथ या साकार स्वरूप वास्तव में शंकर ही है, न ही कृष्ण है, न ही कोई अन्य देवता, न ही अन्य कोई आत्मा। अब अभी तक जो हमने उल्लेख देखे हैं गीता के भगवान के इस टॉपिक में, जो भगवान इस समय वर्तमान में स्वयं आकर के उस साकार शंकर का, उस साकार पाठधारी का आधार लेकर के स्वयं अपना परिचय दे रहे हैं, जो मुसलमानों में भी कहा जाता है कि वो खुदा है, खुद आते हैं, तो वो स्वयं आकर के अपना जो परिचय दे रहे हैं, वो सारे परिचय के आधार से अभी तक जो भी क्लासेस में हमने उल्लेख समझे, उसमें एक बात स्पष्ट होती गई कि परमपिता शिव का साकार परमात्मा स्वरूप का नाम, रूप, देश, काल, धाम, गुण आदि सिर्फ शंकर की ओर ही इशारा करते हैं। जो शंकर स्वयं सदैव ही परम पिता शिव की याद में तल्लीन होकर निराकारी, निर्विकारी और निरहंकारी बनता है। इसीलिए शास्त्रों में ये बात देखने में आती है, भक्ति मार्ग में जितने भी चित्र है, एक शंकर महादेव ही ऐसे देवता है जिन्हें हमेशा ही ध्यान मग्न स्थिति में, निराकारी स्थिति में ही बैठे हुए दिखाया जाता है। ऐसे ही उनके यादगार चित्र है। तो प्रैक्टिकल में जो साकार व्यक्तित्व परमपिता शिव का, जो शंकर है, जिस तन का आधार लेकर परमपिता शिव अभी ज्ञान दे रहे हैं, तो वो जरूर इस तरह से प्रैक्टिकल में ऐसा कर्तव्य कर रहे हैं, सदैव परमपिता शिव की याद में निराकारी, निर्विकारी और निरंकारी स्थिति में ऐसे लगे रहते हैं। तो इस तरह से ऐसे जो तपस्वी रूप दिखाया जाता है, वो कोई अन्य देवताओं के लिए दिखाया नहीं जाता है। तो आगे और समझते हैं।
ऐसा जो तपस्वी रूप है वो कृष्ण सहित अन्य कोई भी देवताओं को ऐसा चित्र में दिखाया नहीं जाता है कि सदैव ही ध्यानमग्न अवस्था हो। इस तपस्या के बल पर ही जो शंकर का पार्ट बजाने वाली हीरो पार्टधारी आत्मा है वो शिव समान स्थिति को प्राप्त करती है और ऐसे शिव समान स्थिति को प्राप्त करती है कि जब वो साकार व्यक्तित्व, जो हमने पहले भी समझा था पिछले क्लास में, कि परमपिता शिव तो है ही भगवान, लेकिन वो दुनिया के सामने प्रत्यक्ष होने के लिए उनका साकार माध्यम बनता है शंकर। तो वही भगवान के रूप में प्रत्यक्ष होते हैं। जब सारे संसार के सामने प्रत्यक्ष होते हैं तो तपस्या करते करते वो शंकर परम पिता शिव के सारे गुण शक्तियों को अपने अंदर इस तरह समाहित कर लेते हैं कि शिव और शंकर के बीच के भेद अंतर को दुनिया पहचान ही नहीं पाती है। और इसीलिए ही शिव और शंकर को मिला करके भक्ति मार्ग में एक कर दिया है। वास्तव में है तो वो दोनों अलग अलग आत्माएं, लेकिन शिव समान स्थिति को शंकर तपस्या के बल पर धारण कर लेते हैं। तो इसीलिए वो एक शंकर ही ऐसी एकमात्र आत्मा है जो आत्मा तो परमात्मा बन जाती है तो वो भी जन्म मरण के चक्र में आने वाली आत्मा, लेकिन तपस्या के बल पर ऐसे परमपिता शिव के द्वारा दिए हुए ज्ञान और योग के आधार से वो ऐसी स्थिति को पहुंच जाती है जो आत्मा ही परम आत्मा, सबसे ऊंचते ऊंच सर्वोत्तम आत्मा परमात्मा बन जाती है। और ये बात केवल शंकर के लिए ही लागू होती है। हर एक आत्माओं के लिए आत्मा सो परमात्मा की बात नहीं लागू होती। जिस तरह से भक्ति मार्ग में समझा जाता है, जैसे सन्यासियों ने भी ये बात कह दी, क्योंकि स्वयं को भगवान कहलाने के लिए आत्मा सो परमात्मा की बात सबके लिए लागू कर दी। वास्तव में इस तरह से मानना कि सभी आत्माएं सो परमात्मा है, इससे तो भगवान सर्वव्यापी की बात साबित होगी और भगवान को सर्वव्यापी मानना ये सबसे बड़ा ईश्वरीय संविधान के अनुसार अपराध है। क्योंकि सभी भगवान कैसे हो सकते हैं? गॉड इज ट्रुथ कहा जाता है तो भगवान एक ही होंगे और वो परम पिता शिव, उनका साकार स्वरूप वो एक ही है शंकर, जो आत्मा सो परमात्मा की स्थिति में पहुंच जाता है और परम पिता शिव उनके द्वारा ही संसार के सामने प्रत्यक्ष होते हैं। तो इस आधार से ये बात और स्पष्ट हो गई। वास्तव में गीता का भगवान जितने भी भगवत गीता में श्लोकों में उल्लेख है, भगवान ने अपने बारे में जो भी वर्णन बताया हुआ है, तो वो परम पिता शिव के सारे गुण जो भी वर्णन है वो एक शंकर ही है जिनके लिए लागू होता है। और इसीलिए गीता ज्ञानदाता शिव शंकर भोलेनाथ ही एक अव्यभिचारी प्रवृत्ति है, एक ऐसा मिलाप है जो सारे संसार का उद्धार करने के निमित्त बनते हैं, न ही श्री कृष्ण न कोई अन्य देवता। तो आज के क्लास में हमने इन बातों को समझा है, जो शॉर्ट में एक बार देखते हैं। परम पिता का जिस साकार तन में अवतरण होता है उसका नाम, तो हर बात तो परम पिता शिव की शंकर के लिए लागू होती है। तो इसी तरह उनका जो नाम है शिव अर्थात कल्याणकारी, वो शंकर के लिए भी लागू होता है। कैसे? तो जो श्लोक हमने समझा 9वें अध्याय का 29वां, उस आधार से परमपिता शिव
जैसे सबके प्रति समान आत्मभाव वाले, समदृष्टि वाले हैं, इसी तरह देवताओं में भी एक शंकरी है जिन्हें पक्षपात करते हुए नहीं दिखाया। असुर और देवता दोनों को भी वरदान देते हुए दिखाया जाता है। इस आधार से वो शिव के साथ वो भी कल्याणकारी दिखने में आते। इसी तरह से इस सृष्टि पर जब पापों की आती होती है तो परम पिता शिव सारी दुनिया में दुखों का नाश करने के लिए इस सृष्टि पर आते हैं और सबको जीवन मुक्ति, मुक्ति का वर्षा देते हैं, अशांति से शांति दिलाते हैं। तो इसी तरह एक शंकरी है जिनके कर्तव्य के आधार से बुराइयों का विनाश करवाते हैं, विनाशकारी देवता है। तो वो इसी तरह इस सृष्टि पे शांति कराने के भी निमित्त है। तो शांत करोति, शमन करोति अर्थात शंकर। और इसीलिए ही वो त्रिलोकी का महान शासक, वो सबको पापों से मुक्ति दिलाते हैं। तो उन्हें जानने से ही पापों से मुक्ति हो जाती है। इसीलिए उस महेश्वर त्रिलोकीनाथ को जानना एक अहम पुरुषार्थ है और जरूरी है, क्योंकि एक शंकरी है जो परमपिता शिव के सारे गुण शक्तियों को अपने अंदर समाहित कर लेते हैं। इसीलिए गीता ज्ञानदाता भी वास्तव में शिव, शंकर, भोलेनाथ ये साकार निराकार का मेल है जो भगवान के रूप में संसार के सामने प्रत्यक्ष होते हैं। ये तो अभी तक हमने समझा परमपिता शिव के साकार अवतरण जिसमें होता है उनका नाम। अभी आगे समझते हैं VCD पॉइंट्स में जो बातें स्पष्ट की हुई है। VCD नंबर है 211, VCD नंबर 211, 59 मिनट 59 मिनट्स के बाद से लिया हुआ पॉइंट है। पक्षपात नहीं, समत्व दृष्टि अर्थात कल्याणकारी। लेकिन वो बाप सबका बाप है। और सबका कल्याण करने वाला है। असुरों का दमन करता है तो भी उनका कल्याण होता है और देवात्माओं की रक्षा करता है तो उनका कल्याण तो है ही है। इसलिए शास्त्रों में एक ही मूर्ति ऐसी है जिसको राक्षस भी अपने पिता के रूप में मानते हैं और देवताएं भी अपने पिता के रूप में मानते हैं। राक्षस भी उसकी पूजा करते हैं और देवताएं भी उसकी तपस्या करते हैं। दोनों में समान रूप से मान्यता प्राप्त है। विष्णु देवता सिर्फ देवताओं का ही संरक्षण करता है, लेकिन शंकर को राक्षसों का, दानवों का और देवताओं का भी पिता माना गया। उसकी दृष्टि में सब समान है। इसका मतलब ये नहीं है कि अन्याय करने वालों के साथ अन्याय करता है। नहीं, कलयुग के अंत में सारी मनुष्य शक्ति असुर बन जाती है। तो ऐसे नहीं कि जो देव आत्माएं आसुरी पर पार्ट बजाती है कलयुग के अंत में संग के रंग में आकर के उनके ऊपर रहम कर देता है। नहीं, अगर ऐसा किया होता तो ब्रह्मा बाबा की खांसी ठीक हो गई होती, लेकिन ऐसा नहीं किया। जिसने जैसा कर्म किया है उसको वैसा ही फल मिलता है।
चाहे वो देवत्व पद पाने वाली आत्मा हो और चाहे वो राक्षसी कर्म करने वाली आत्मा, उसकी नजर में तो सब कुछ है। वो हर एक की कर्म कहानी को जानता है, लेकिन पक्षपात किसी के साथ नहीं करता। अभी वो बाप आया हुआ है। अगला पॉइंट है वीसीडी नंबर 2469, वीसीडी नंबर 2469, 36 मिनट 36 मिनट्स के बाद से लिया हुआ पॉइंट है। शंकर अर्थात शांत, शमन करोति और पापों को हरने वाला। तो वो भोलेनाथ है। इस दुनिया की सबसे जास्ती जो भोली आत्मा है उसमें प्रवेश करता है। और काम क्या करता है? ऐसे नहीं कि जिसमें प्रवेश करता है उसका पहले कल्याण करता है, उनको उसको ही भलाई के लिए आता है। नहीं, वो सारी दुनिया की सभी प्राणी मात्र के लिए भलाई का भाव रखता है, कल्याणकारी। इसलिए षष्ठी रूपी रंगमंच पर पार्ट बजाने वाली जो भी आत्माएं हैं उनके बीच में वो एक ही आत्मा है, सुप्रीम सोल शिव, जो सदा कल्याणकारी। इसलिए उसको कहते हैं सदा शिव। क्या? जिसमें प्रवेश करती है मुकर्रर रूप से, उसकी भ्रुकुटी के बीच में आत्मा की यादगार, जिसमें नेत्र से रोशनी निकलती है, उस आत्मा की, उसकी यादगार नेत्र दिखाते हैं, उसका नाम देते हैं शिव नेत्र, सदा शिव का नेत्र। उसका काम ही ऐसा है सृष्टि पर। जिसमें प्रवेश करता है उसका नाम शंकर। क्या? वो नाम दुनिया में और किसी भी प्राणी मात्र का नहीं होता काम के आधार पर। क्या काम? शंकरोति, शंकर सारे संसार में शांति फैला देता है। अभी कलयुग के अंत में कितनी अशांति बढ़ती जा रही है। कोई भी शहर में चले जाओ, गांव में चले जाओ, कहीं भी चले जाओ, कितना ढांड मृदंग, चिल्लावा चिल्लीवी। गिरजाघर में चले जाओ, है, मस्जिद में चले जाओ, मुल्ला जी चिल्ला रहे हैं, कहीं भी चले जाओ, आवाज की दुनिया बनी हुई है। वाणी ही वाणी। जो वाणी चलाना बहुत अच्छा जानते हैं उन्हीं का राज्य चलता है। भले मेढकों की वाणी हो, ट्रा 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 करते रहेंगे, पब्लिक के बीच में बोलते रहेंगे। वो नेतागण जो बड़े बड़े मिनिस्टर, डायरेक्टर और प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति बनकर बैठते हैं, बड़े बड़े देश जो महाशक्ति कहे जाते हैं, उनमें भी ऐसे ही बैठे हुए वाणी चलाने वाले। जैसे तुलसीदास ने कहा, क्या पंडित सोई जोई गाल बजा। तेरी भी बात सही। तो तुलसीदास ने तो आज से 400 वर्ष पहले, 500 वर्ष पहले बताया था। तब के मुकाबले अब की दुनिया तो
और ही ज्यादा शोरगुल वाली हो गई, अशांति फैलाने वाली हो गई। तो ऐसी अशांत दुनिया में जिस मनुष्य तन में आता है उसको किस लिए आता है, उसको क्या लक्ष्य देने के लिए आता है? उसका नाम जैसा काम, नाम देता है शंकर, जो नाम किसी प्राणी मात्र का इस दुनिया में नहीं होता। एक ही पार्टधारी आत्मा है सृष्टि रूपी रंगमंच पर, जिसका नाम शंकर विख्यात होता है, खासकर भारत में। और काम भी वैसा ही करता है, उसका प्रोमिनेंट मुख्य काम है क्या? सारे संसार में शांति पैदा, कोई आवाज नहीं, क्या निर्वाण धाम जैसा बन जाता है। जो ब्रह्म वाक्य ब्रह्मा के मुख से मुरली में बोला है, तुम बच्चे नंबरवार इस सृष्टि में शांति धाम को उतार लेंगे। तो पहले नंबर में जो उतारने वाला है उसका काम के आधार पर नाम पड़ गया शंकर, क्या? और एक टाइटल लगा हुआ है, हर हर बम बम। इसका मतलब है कि वो सारे संसार के मनुष्य मात्र के या प्राणी मात्र के पापों का हरण करने वाला है, क्या? जब तक वो शंकर द्वारा महाविनाश का कल्पांत में कार्य नहीं होता, तब तक मनुष्य मात्र के पापों का विनाश नहीं हो सकता। पाप बढ़ते ही रहते हैं। अगला पॉइंट है VCD नंबर 1845, VCD नंबर 1845 32 मिनट 32 मिनट्स के बाद से लिया हुआ पॉइंट है। त्रिलोकीनाथ त्रिकालदर्शी शंकर। जरूर शंकर से भी ऊंचा कोई होगा, ये बात तो कह सकते हैं। नहीं तो बाप कहते हैं मैं उनका बाप हूं। किनका? ब्रह्मा विष्णु शंकर का भी बाप हूं। और कहता हूं कि ये शंकर बेचारा क्या जाने इस अमर कथा से। वो शंकर कोई त्रिकालदर्शी थोड़े ही है। त्रिकालदर्शी तो मैं हूं, और मुझे ही त्रिकालदर्शी मनुष्यों को बनाना है। तो बरोबर बैठ करके उनको त्रिकालदर्शी बनाता हूं। किनको? शंकर को। त्रिकालदर्शी, त्रिनेत्री, फिर त्रिलोकीनाथ। ये तुम बच्चों को टाइटल से मिलते हैं ना।
लोकों को जानने वाले, तीनों कालों को जानने वाले। तो ये भगवान की महिमा है, जो भगवान बैठ करके तुम बच्चों को आप समान बनाते हैं। आप समान बना करके तुम बच्चों को साथ में ले जाते हैं। जब तुम वहां जाते हो तो तुम इस ज्ञान से जानते हो कि तुम ज्ञान सागर के बच्चे मास्टर ज्ञान सागर बन जाते हो। अगला पॉइंट है, शिव प्लस शंकर ही महेश्वर भी है। वीसीडी नंबर 2728, वीसीडी नंबर 2728, 1 घंटा 13 मिनट 1 आवर 13 मिनट्स के बाद से लिया हुआ पॉइंट। परमेश्वर कहा ही तब जाता है, महाईश्वर तब ही कहा जाता है जैसे महाब्राह्मण, क्या महानारायण, महालक्ष्मी, महाब्राह्मण। जब दो मिलकर के एक हो, तो सुप्रीम सोल शिव भी जब तक साकार मुकर्रर रथ में ना आए तब तक महेश्वर थोड़े ही कहा जाएगा। महाईश्वर कहो, परमेश्वर कहो, कब कहा जाएगा? जब दो मिलके एक हो। तो वो तो ईश्वर है, शिव। आत्माओं का बाप क्या है? ईश्वर। ईश माने शासन, शासक। वर माने श्रेष्ठ, श्रेष्ठ शासन करने वाला है। लेकिन महेश्वर नहीं। महा तब शब्द लगाया जाता है जब दो के साथ मेल होता है। इसलिए भारत में परंपरा खास पड़ी हुई है कि अकेले टब्बू चंद है तब तक संपूर्ण नहीं है। कितनी भी ताकत हो, भले भगवान आता हो, कह जाता हो, कुंवारों में इतनी ताकत है कि जो चाहे सो कर सकते हैं। नई दुनिया बनाना चाहें तो नई दुनिया बना सकते हैं, पुरानी दुनिया को भस्म करना चाहें तो भस्म कर सकते हैं। लेकिन संपूर्ण कहे जाएंगे? संपूर्ण नहीं कहे जाएंगे। संपूर्ण तब कहे जाएं जब दो मिलकर के एक हो। निराकार आत्मा साकार शरीर से न मिले तो संपूर्ण कही जाएगी? नहीं। ऐसे ही जो षष्ठी रूपी रंगमंच पार्ट बजाने वाली आत्माएं हैं, उनमें जो सदा निराकार है शिव, और इस षष्ठी रूपी रंगमंच पर जो सदा साकार है शंकर, आदम, तो दोनों मिले तब क्या होता है? महेश्वर कहा जाता है। अगला पॉइंट है, शंकर ही तपस्या करके शिव समान बनते हैं। वीसीडी नंबर 582, वीसीडी नंबर 582, 1 घंटा 5 मिनट 1 आवर 5 मिनट्स के बाद से लिया हुआ पॉइंट। भगवान जिस मुकर्रर रथ में प्रवेश करता है उसको टाइटल देने के निमित्त बनते हैं। क्या टाइटल मिलता है? हर हर बम बम। किसका टाइटल है? शंकर जी का टाइटल। राम की आत्मा ही अंतिम जन्म में आकर के शंकर का टाइटल धारी बनती है। इसलिए एक ही देवता महादेव है 33 करोड़ देवताओं में, जिसका नाम शिव के साथ मिलाया हुआ है। जब शिव का नाम लेंगे तो साथ में किसका नाम लेंगे? शंकर का नाम लेंगे।
शिव का नाम विष्णु के साथ नहीं मिलावेंगे, शिव का नाम ब्रह्मा के साथ नहीं मिलावेंगे, शिव का नाम जगदम्बा के साथ नहीं मिलावेंगे, शिव का नाम कोई देवता के साथ नहीं मिलावेंगे। बाप समान बनने वाला इस मनुष्य सृष्टि पर एक ही आत्मा रूपी बच्चा है। कौन? शंकर। इसलिए शिव का नाम शंकर के साथ जोड़ा जाता है। परंतु गलती से मनुष्य गुरुओं ने ऐसा भ्रम फैला दिया कि शिव शंकर एक ही है। अरे अगर शंकर एक ही है, शिव एक ही है, तो शंकर किसकी याद में बैठा हुआ है? किसकी तपस्या कर रहा है? कोई की तो याद कर रहा है, चढ़े हुए बैठे। किसकी याद में बैठे? कोई है ना, वो शिव की याद में बैठे। इसलिए यादगार मंदिर भी बनाए हुए हैं। पुराने पुराने जो शिव के मंदिर हैं, उनमें बीच में शिवलिंग होता है। आजू बाजू की दीवारों में देवताओं के चित्र लगे हुए हैं। उनमें मुख्य स्थान पर शंकर का चित्र होता है। शंकर साकार है, मनुष्य सब साकार होते हैं, देवताएं सब साकार होते हैं, और भगवान निराकार होता है। वो निराकार बाप शिव जब इस मुकर्रर रथ में प्रवेश करता है, तो याद की तीव्रता के आधार पर वो शंकर बच्चा भी निराकार हो जाता है। अगला पॉइंट है, आत्मा सो परमात्मा शिव समान बने शंकर का ही गायन है। VCD नंबर 98, VCD नंबर 98, 37 मिनट 37 मिनट्स के बाद से लिया हुआ पॉइंट। शंकर और शिव को मिला के एक कर दिया। क्यों कर दिया? शिव और ब्रह्मा को मिला के एक क्यों नहीं कर दिया? शिव और विष्णु को मिला के एक क्यों नहीं कर दिया? शंकर का धड़ काट दिया गया। हाँ, वो आत्माभिमानी बन गया। तो जो आत्माभिमानी बन गया, वो आत्मा सो परमात्मा। ऊपर क्या बताया? ऊपर बताया ना, आत्मा सो परमात्मा। वो सन्यासी कहते हैं आत्मा सो परमात्मा। तो उन्होंने किसकी शरीकत कर ली? किसको फॉलो कर लिया है? शंकर को फॉलो कर लिया। वो कहते हैं कि हम भी आत्मा सो परमात्मा, लेकिन वास्तव में आत्मा सो परमात्मा बनने वाला तो एक ही है। एक मुकर्रर रथ है जिसमें वो सुप्रीम सोल प्रवेश करता है, और उसके प्रवेश करने के कारण वो आत्मिक स्थिति में स्थित हो जाता है। तो इस तरह से हमने गीता के भगवान के टॉपिक के बारे में पॉइंट समझे हैं कि किस तरह शंकर जो परम पिता शिव का साकार घर है, तो वो साकार जो अवतरण का शरीर है, वो किस तरह से परम पिता के शिव के नाम के साथ मेल मिलाप होता है, और सारी दुनिया के सामने प्रत्यक्ष होते समय उन्हीं का ही आत्मा सो परमात्मा के रूप में गायन है। अभी आगे है रिवीजन। रिवीजन के लिए नया चित्र शुरू हो रहा है, सर्व आत्माओं का पिता कौन। तो इस चित्र को शुरू करने के पहले अभी तक के बेसिक कोर्स के चित्र में, अर्थात 3 लोक के चित्र में हमने जो भी बातें समझी, अब नए जिज्ञासु है तो पिछले चित्र में उन्हें क्या क्या समझाया है उस पर शॉर्ट में एक बार नजर दौड़ाने से अच्छा है। और इसी हिसाब से ही यहाँ 3 लोक के चित्र में काफी सारे चित्रों को हमने इकट्ठा समझा है अलग अलग संदर्भों में। तो एक एक पॉइंट के द्वारा हम समझते हैं कि क्या क्या बातें अभी तक हमने इन चित्रों में समझी है। तो VCD नंबर 1173, 3 लोक का चित्र। ऊपर ब्रह्मलोक,
बीच में सूक्ष्म लोक और नीचे पृथ्वी लोक, जिसे हम कहते हैं मनुष्य लोक। मनुष्य लोक नीचे है, सूक्ष्म लोक बीच में और उससे ऊपर ब्रह्मलोक है। ब्रह्मलोक जिसे ही परम धाम, सोल वर्ल्ड, सुप्रीम एबोर्ड, शांति धाम कहा जाता है, तो वहां से जब आत्माएं आती है, ब्रह्मलोक से आत्माएं लगातार नीचे आती है, लेकिन वापस जाने का रास्ता उन्हें नहीं मालूम है। आत्माओं की भी अलग अलग जातियां हैं। वो जब निश्चित संख्या पूरी हो जाती है, जब यहाँ सृष्टि पर पूरी यहाँ जब उतर कर आ जाती है, तब अंत में परमात्मा बाप आता है और सबको जाने का रास्ता बताता है। सेम वीसीडी के सारे पॉइंट से 1173, अर्थात परम धाम से आत्माएं इस सृष्टि पर उतरती है, लेकिन वापिस जाने का रास्ता नहीं पता, तो यहाँ ही पार्ट बजाती है। अब ये सृष्टि जो मनुष्य लोक है, ये सारी दुनिया, ये मनुष्य सृष्टि एक बड़ा रंगमंच है, बेहद का रंगमंच है। बीसीडी नंबर 1064, बीसीडी नंबर 1064। इस रंगमंच पर हम सभी पार्टधारी है ड्रामा में। यह बेहद का बड़ा नाटक है और इस नाटक में नंबरवार सभी एक्टर्स है। बीसीडी नंबर 805, बीसीडी नंबर 805। आगे है अब जैसे इस सृष्टि रंगमंच पर सभी आत्माएं पार्टधारी है, इस रंगमंच पर एक्टर्स है और आत्माएं ही शरीर धारण करके जन्म मरण के चक्र में आती है। तो आत्मा है जो 84 का चक्र लगाती है, 84 जन्मों में अनेक प्रकार के चोले धारण करती है। बीसीडी नंबर 97, 97। अगला टॉपिक हमने समझा, आत्मा जब परम धाम से आई थी तो शरीर रूपी वस्त्र लेकर के नहीं आई थी, फिर यहाँ ये वस्त्र धारण करके पार्ट बजाया। आत्मा ही एक शरीर छोड़ दूसरा पार्ट बजाती है, भिन्न नाम, भिन्न रूप, भिन्न देश, भिन्न चोला पहन करके पार्ट बजाती आती है। बीसीडी नंबर 213, बीसीडी नंबर 213। अगला टॉपिक हमने समझा था कि आत्माएं जो इस सृष्टि पर अलग अलग शरीर रूपी वस्त्र या पोशाक बदल बदल के 84 जन्मों के चक्र में आती है, तो वो इस सृष्टि में आती है और ये सृष्टि में 84 का चक्र कितने समय तक घूमता है, तो उसके लिए ही सृष्टि चक्र की आयु हमने समझी। अब सृष्टि चक्र की आयु के बारे में तो शास्त्रों में सृष्टि की आयु भी लाखों वर्ष बताई दी, लेकिन भगवान बाप आकर के बताते हैं इस सृष्टि की आयु 2500 वर्ष की दुगुनी, अर्थात 5000 वर्ष है। 2500 वर्ष सुख, 2500 वर्ष दुख। सुख का समय और दुख का समय बराबर बराबर है। बीसीडी नंबर 38, बीसीडी नंबर 38। अगला टॉपिक हमने समझा था सृष्टि की आयु के बाद ये चारों युगों का जो योग है, अर्थात चारों योग मिला करके 5000 वर्ष का है। 2500 वर्ष सुख भोगने का दिन और 2500 वर्ष दुख भोगना, अर्थात अज्ञान अंधकार की रात्रि। तो 5000 वर्ष हुए ब्रह्मा का दिन और
ब्रह्मा की रात्रि का है। ये VCD पॉइंट है 2100, VCD नंबर 2100। आगे हमने समझा था ये जो सृष्टि चक्र 5000 वर्ष का है, तो ये 4 अवस्थाओं से प्रसारित होता है। ये सृष्टि में से हर चीज 4 अवस्थाओं से प्रसारित होती है। सृष्टि चक्र कैसे फिरता है? सृष्टि भी पहले सतो प्रधान, फिर रजो प्रधान, फिर तमो प्रधान, चारों युगों से सारी सृष्टि प्रसार होती है और सृष्टि के अंदर सब कुछ है। VCD पॉइंट 1147, VCD नंबर 1147। और इसी सृष्टि चक्र में ही हम 84 जन्मों का पार्ट बजाते हैं। उसे भी हमने समझा। सतो प्रधान दुनिया से लेकर तमो प्रधान दुनिया तक 4 युगों का पूरा चक्कर, 84 का चक्कर हमने लगाया। VCD नंबर 1421, VCD नंबर 1421। अर्थात जैसे सृष्टि 4 अवस्थाओं से गुजरती है, वैसे ही आत्मा पहले जन्म से 84वें जन्म तक सतो प्रधान से उतरते उतरते तमो प्रधानता तक पहुंचती है। अब जैसे ये सृष्टि सतो प्रधानता से तमो प्रधान बनी, तो ये सृष्टि रूपी मकान पुराना हो गया। इसे भी हमने समझा कि सृष्टि रूपी मकान जब तामसी स्टेज का पार्ट होता है और तमो प्रधानता में चौथी भी स्टेज होती है, तब भी बाप आते हैं सतो प्रधान नई दुनिया बनाने के लिए। VCD नंबर 1421, VCD नंबर 1421। आगे हमने समझा था कि इस सृष्टि रूपी मकान की जो 4 अवस्थाएं हैं, उसे ही शास्त्रों में 4 युगों के बारे में माना जाता है। तो सृष्टि रूपी मकान है, इस सृष्टि रूपी मकान की 4 अवस्थाएं हैं। दुनिया में हर चीज, हर वस्तु की 4 अवस्थाएं होती है। सृष्टि रूपी वृक्ष की भी 4 अवस्थाएं हैं, सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग। सतयुग है सत्व प्रधान, त्रेता है सत्व सामान्य, द्वापर है रजो प्रधान और कलयुग है तमो प्रधान। VCD नंबर 1933, VCD नंबर 1933। आगे है तो ये जो सृष्टि रूपी मकान है, ये जब पुराना हो जाता है, सृष्टि रूपी मकान या सृष्टि रूपी वृक्ष जब पूरा जर्जरीभूत हो जाता है, तभी बाप आते हैं। और जो भगवान आने का इस सृष्टि पर समय है, जब ये सृष्टि पुरानी हो जाती है, तो परिवर्तन के लिए जब इस सृष्टि पर आते, वो समय माना जाता है संगम युग का। तो ये पुरुषोत्तम संगम युग 100 साल का है। 100 साल के संगम युग में बाप आकर के पुरानी दुनिया को नई बनाते हैं। VCD नंबर 1, VCD नंबर 1। तो इस पुरुषोत्तम संगम युग में सृष्टि परिवर्तन का कार्य होता है। और जब सृष्टि परिवर्तन करते हैं भगवान, तो नई दुनिया सतयुग की स्थापना करते हैं। तो ये नूंदा हुआ है कि कलयुग के बाद सतयुग आता है, अर्थात नई दुनिया शुरू हो जाती है। अब शास्त्रों में मानते हैं कि विनाश होता है, सब कुछ नष्ट हो जाता है, ऐसी बात नहीं है। तो इन बातों को भी हमने समझा था। VCD नंबर 419, VCD नंबर 419। ये चक्र 5000 वर्ष का है।
इस चक्र पर बहुत अटेंशन देना है। रात के बाद दिन जरूर होता है। ये हो नहीं सकता कि रात के बाद दिन ना हो और दिन के बाद रात न हो। ये है तुम्हारा बेहद का दिन और बेहद की रात। कलयुग के बाद सतयुग जरूर आना है। ये वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी रिपीट होती है। अर्थात ये जो सृष्टि का चक्र है ये कंटिन्यू चलता है और इसी तरह युग बाय युग, कल्प के बाद कल्प चलते ही रहते हैं। और इसीलिए हमने समझा वास्तव में कलयुग के बाद सब कुछ नष्ट हो जाए ऐसे नहीं है। तो इसके लिए पॉइंट VCD 37, VCD नंबर 37, आसुरी सृष्टि का खलासा हो जाता है, प्रलय कभी नहीं होती है। आगे है इसी में हमने और एक बात समझी थी जो एक गलत फहमी शास्त्रों में लिखी हुई है कि मनुष्य आत्माएं इस सृष्टि चक्र में ही 84 लाख योनियों से गुजरती है। तो इसे भी हमने समझा था, वास्तव में मनुष्य आत्माएं 84 लाख योनियों से नहीं बल्कि केवल 84 जन्म लेती है। तो VCD नंबर 1638, VCD नंबर 1638, बाबा हमको 84 जन्मों का राज समझा रहे हैं, क्योंकि 84 लाख जन्मों का तो है हिसाब किताब, कोई बता ही नहीं सकता। तो उन्होंने युक्ति निकाली है, साधु सन्यासी और शास्त्रकारों ने क्या युक्ति निकाली कि 84 जन्मों के बजाय 84 लाख योनियां बता दो कि मनुष्य 84 लाख योनियों में भ्रमण करता है, तो कोई पूछेगा ही नहीं। तो वास्तव में मैक्सिमम है 84 जन्म, मिनिमम है एक जन्म, बाकी 84 लाख जन्म नहीं है। और इसी के बारे में हमने और बातें समझी थी। VCD नंबर 1102, VCD नंबर 1102। 84 लाख योनिया तो है, लेकिन 84 लाख योनियों में मनुष्यों का जन्म नहीं होता है। सतयुग है श्रेष्ठ युग, तो वहां थोड़ी योनियां होती है। और कलयुग है भ्रष्टते भ्रष्ट युग, तो वहां दुखदाई कीड़े मकोड़े मक्खी मच्छर बीमारी फैलाने वाले कीटाणुओं की संख्या जास्ती बढ़ती जाती है। तो 84 लाख योनियां सतयुग में कहे या कलयुग में कहे, कलयुग में होती है 84 लाख योनियां। बाकी मनुष्य 84 लाख योनियों में जन्म नहीं लेता है। हाँ, ये कह सकते हैं कि मनुष्य जानवरों से भी बदतर कर्म करने लग पड़ते हैं। तो अंतिम जन्म में पहुंचते पहुंचते मनुष्य जब तमोप्रधान हो जाते हैं तो जानवर जैसे कर्म करने लग पड़ते हैं, तो उसे ही जानवर कह दिया गया, लेकिन वास्तव में मनुष्य तामसी बन जाते हैं। अब ये जो तामसी बने हुए मनुष्य है वो सुधरेंगे कैसे और ये सृष्टि कैसे परिवर्तन होगी और इसके लिए हमें आगे क्या करना है, इन सब बातों को भी हमने समझा है। लेकिन उसे इस 3 लोक के सार वाले टॉपिक में अगले क्लास में समझेंगे। बाकी आज के लिए ये बातें हमने समझी। 3 लोक के चित्र में 3 लोक है, उसके अलावा परम धाम से आत्माएं आती है, सृष्टि चक्र में उलझ जाती है। सृष्टि में किस तरह 84 का चक्र शरीर रूपी वस्त्र बदल बदल के आत्मा पार्ट बजाती है। और फिर जब तमो प्रधान हो जाती है सृष्टि, तो भगवान इस सृष्टि पर आते हैं इस सृष्टि का परिवर्तन करने। और एक गलत फहमी जो सबसे दूर करना जरूरी है,
मनुष्य आत्माएं अलग अलग योनियों में जन्म नहीं लेती, केवल मनुष्य ही बनती है और सिर्फ 84 जन्म लेती है। ज्यादा से ज्यादा 84 जन्म और कम से कम एक जन्म। इस तरह से रिवीजन का टॉपिक यहाँ तक ही। बाकी आज के लिए गीता क्लास भी यहाँ तक ही। और ओम शांति।